तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे नैटको फार्मा लिमिटेड के ऊपर। तो भाई लोग, ये फार्मा सेक्टर की एक कंपनी है, दवाइयाँ वगैरह बनाने का काम करती है ये। तो भाई ये पिछले जो ट्रेडिंग सेशन में लगभग 15 से 16% क्रैश की, 15% तक क्रैश कर चुकी थी ये कंपनी। रीज़न ये है, इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट बहुत ही वीक आए हैं। प्रॉफिट जो इसका वो 34 to 40% मतलब कम आया है। और जो इनके मतलब कि इबिट्टा वगैरह वो 77-80% वीक है ना। मतलब क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे खासे वीक आए, उसके कारण ये स्टॉक गिरा। और भाई साथ में मेन गिरने का रीज़न ये भी मान लो कि भाई अच्छा प्रॉफिट ये बना के दे चुकी है इन्वेस्टर को, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। भाई 780-790 का लो लगा के ये शेयर 1250-1220-30 तक एक साथ ही गया है। 5-6 महीने में ये 700-800 से लगा लो 1200 चले गया। 50% रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर को दे दिया इस कंपनी ने। तो भाई वो लगा लो, और साथ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिस कारण ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा है। तो भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट इसमें किया हुआ है, मतलब कि लो लेवल पे ख़रीदा है, वो तो भाई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जो सेलिंग आना था वो आ चुका है। इससे ज़्यादा सेलिंग मैक्स टू मैक्स अगर आप देखोगे, अगर 1000 का इसने लेवल तोड़ा ना, तो 1000 से फिर ये 980 का स्टॉप लॉस, 960, और भाई लास्ट इसका बचेगा 880-890 का। वो अगर तोड़ देती है 880 तक का, तो भाई ये 800 भी आपको दिख सकता है स्टॉक। लेकिन भाई 1000 का इसका है मतलब कि अच्छा सपोर्ट है, तो 1000 मेरे को नहीं लग रहा तोड़ेगी। थोड़ी क्या बता, अगले जो कल खुलेगी मार्केट तो थोड़ा अप जाए, है ना, थोड़ी मतलब कि रिकवरी आए स्टॉक में, वो भी हो सकता है। लेकिन भाई रिज़ल्ट इसके वीक आए हैं, जिस कारण ये स्टॉक गिरा है भाई। लेकिन अपने सेक्टर की सबसे सस्ती कंपनी है। वैसे इसने रिटर्न अगर आपको मैं दिखाऊँ ना मैक्स टू मैक्स, तो भाई ये स्टॉक था 2005 में ये 32 रुपये 23 रुपये पे ट्रेड करती थी। मतलब 23 रुपये से अगर आप देखना मतलब देखोगे तो 23 रुपये से 1200 तक ये गई थी। 1200 नहीं, 1600 तक गई थी ये कंपनी, मतलब कि जो पीक लगाया था ना 2024 का। तो भाई कंपनी तो अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आप ले सकते हो। अगर जिन्होंने शॉर्ट टर्म का व्यू रखना है तो भाई वो थोड़ा वेट करें, 1000 तक अच्छा सपोर्ट लेती है तभी इन्वेस्टमेंट करें। और जो भाई लॉन्ग टर्म का है, उन्होंने अगर नीचे लेवल पे मतलब कि बाय किया हुआ, तो वो भाई मज़े से रहें। आपने लॉन्ग टर्म देख के किया तो भाई आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा इसमें। लेकिन भाई प्रॉफिट बुकिंग भी होती है ना। 50% अगर आपको रिटर्न मिल रहा था लॉन्ग टर्म में, तो भाई 20-30% क्वांटिटी अपनी ऐड कर लेते कि लॉस हो जाए तो वो आप वहाँ से ले लो, है ना। मैं तो वैसे ये कहता हूँ, अगर मेरे को 40-30% मतलब 50% 5-6 महीने में मिल रहा है आपको, है ना, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए। बाकी पड़ा रहने दो, जो प्रॉफिट पड़ा है ना, बाकी वो पड़ा रहने दो, नीचे जाए ऊपर जाए वो क्वांटिटी आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए इसमें। और अगर भाई इसके हम फंडामेंटल देखें, अपने सेक्टर की सबसे सस्ती कंपनी है ये। मार्केट कैप देख लो 18,196 करोड़ का, स्टॉक पी 13 का है, ROC 17 का है, ROE 17 का लगा लो, बुक वैल्यू 515 का, डिविडेंड 1% समथिंग देती है कंपनी, और भाई फेस वैल्यू 2 का है। तो भाई लॉन्ग टर्म में इसकी ग्रोथ तो अच्छी है, शॉर्ट टर्म में तो 1-2 क्वार्टर किसी का भी वीक आ जाता है। तो भाई मैं आपको बोलूँगा, इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड ही रहो। और भाई एक साथ पूरी क्वांटिटी नहीं ऐड किया करो, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट किया करो। और भाई जो शॉर्ट टर्म का देखना चाहते हैं, भाई 1000 का अगर लेवल तोड़ता है तो भाई इन्वेस्टमेंट मत करना। ये 960 और 900 तक भी जा सकता है फिर तो, क्योंकि 1000 का इसका अच्छा सपोर्ट है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो अपने वॉच लिस्ट में रखो। अच्छे लेवल पे आपको मिलेगी ये कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट कर जाना। 900, 880 इस लेवल पे मिलती है, तो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म वाले भी भाई 880, 900 पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना। और अगर मैक्स टू मैक्स अगर नीचे आपको 700 तक भी दिखता है, तो पूरी जो अपनी क्वांटिटी उसमें डिप्लॉय कर देना, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।